मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। बूढ़े माँ बाप की देखभाल न करने वालों का जायदाद में कोई हिस्सा नहीं, रेवेन्यू मिनिस्टर कृष्णा बैरेगौड़ा का जवाब। और कितने दिन सीएम की कुर्सी आपके पास के सवाल पर सिद्धरामैया का दिलचस्प जवाब। मुसलमानों से माफी मांगे भाजपा के नेता, आग लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग। सरकारी टेंडर्स में मुसलमानों को 4 से बढ़ाकर 10% देने जमीर अहमद खान का मशवरा। पुलिस थाना में मोबाइल चुराने का नजारा सीसीटीवी में कैद। कॉकरोचों के बीच हॉस्टल के लड़कों की जिंदगी। करंट लगने से महिला की मौत का मामला, परिवार को 5 लाख का मुआवजा। बीजेपी सरकार के वक्त 40% कमीशन की रिपोर्ट सीएम के हवाले। फॉरेन टूरिस्ट के साथ घिनौना काम, इलाके में पुलिस अलर्ट। राज्य में तेज हवाओं के साथ बर्फीली बारिश का नजारा। अब खबरें विस्तार से। बूढ़े माँ बाप की देखभाल न करने वालों का जायदाद में कोई हिस्सा नहीं, रेवेन्यू मिनिस्टर कृष्णा बैरेगौड़ा का सदन में बयान। राज्य के रेवेन्यू मिनिस्टर कृष्णा बैरेगौड़ा ने एमएलसी बिल्किस बानो के सवाल पर जवाब दिया कि आजकल बहुत से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां बच्चे अपने माँ बाप की देखभाल नहीं कर रहे हैं। इस पर मिनिस्टर का जवाब, केंद्र सरकार ने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 के तहत अपने बच्चों या रिश्तेदारों को मौका दिया गया है कि अगर वो अपने माँ बाप की देखभाल नहीं कर सकते हैं तो माँ बाप की शिकायत पर इनकी वसीयत नाम पर की गई जायदाद रद्द करने का बनाया गया है कानून, कहा मिनिस्टर कृष्णा बैरेगौड़ा ने। और कितने दिन सीएम की कुर्सी आपके पास के सवाल पर सिद्धरामैया का दिलचस्प जवाब। कर्नाटक में चल रहे सेशन के दौरान गारंटी लागू करने के लिए कार्यकर्ताओं की कमेटी से नाराज अपोजिशन का चल रहा है हंगामा। इसी बहस के बीच और कितने दिन सीएम की कुर्सी आपके पास वाले आर अशोक के सवाल पर सिद्धरामैया का दिलचस्प जवाब। मौजूदा चल रहे ये साल ही नहीं, आने वाले 5 साल भी हमारी ही सरकार, मैं परमानेंट हूँ का जवाब देकर सिर्फ अपोजिशन को ही नहीं, खुद की पार्टी में भी बेचैनी बढ़ा दी है सीएम के जवाब ने। मुसलमानों से माफी मांगे भाजपा के नेता, आग लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग। पिछले दिनों मंगलुरु के फरंगीपेट बंटवाड़ के पीयूसी सेकंड स्टूडेंट दिंगत के लापता होने का मामला, इस पर धर्म जाति का रंग देकर राज्य में सांप्रदायिक नफरत फैलाकर माहौल बिगाड़ने का काम, जबकि 14 दिन बाद चला दिंगत का पता। इसको धर्म परिवर्तन का देने वाले नाम, असल में एग्जाम के डर और प्यार में नाकामी से मायूस होकर घर छोड़ने वाला दिंगत 14 दिन बाद मिलने के बाद भी आज 18 दिन गुजरने पर भी घर से है बाहर, अब भी घर न आने से खुद कर रहा है इनकार। ऐसे मामले को सियासी और धर्म जाति का रंग देकर एक खास समुदाय को बदनाम करने का घिनौना काम करने वाले बीजेपी के एमएलए भरत शेट्टी, हरीश पूंजा, बजरंग दल के कारकुन भरत पर फिरकावाराना फसादात को समाज में हवा देने, मामले को गलत दिशा देकर भड़काने के मामले में पुलिस खुद से केस दर्ज करके इन पर मुकदमा चलाए और केस दर्ज करके कार्रवाई की मांग की। मंगलुरु जन संगठनों में DYFI, SFI, JMS के सैकड़ों कार्यकर्ता और जिम्मेदारों ने सरकारी टेंडर्स में मुसलमानों को 4 से बढ़ाकर 10% देने जमीर अहमद का मशवरा। मुसलमानों के लिए सरकारी टेंडर्स में 4% रिजर्वेशन के ऐलान के बाद आबादी के लिहाज से 4% रिजर्वेशन को 10% तक बढ़ाने के लिए कार्रवाई करने की डायरेक्शन दी है। सीएम सिद्धरामैया ने जमीर अहमद को माइनॉरिटी इंजीनियर्स एसोसिएशन और मिनिस्टर स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर ने माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखकर इस पर जल्द कार्रवाई करने का मशवरा दिया है। 4% सरकारी टेंडर्स में मुसलमानों का कोटा बढ़ाकर 10% करने के लिए पहले ही
4 पर बवाल मचाने वाली बीजेपी अब 10 होने पर क्या हंगामा मचाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पुलिस थाना में मोबाइल चुराने का नजारा, सीसीटीवी में कैद। गदग शहर के शहर पुलिस थाना में महिला पुलिस कर्मचारी का ही मोबाइल चोरी। झगड़े के मामले में एक लड़के को पुलिस थाना बुलाया गया था। इसी दौरान महिला पुलिस से बात करते हुए खड़ा ये चोर देखते ही देखते बातों में उलझाकर मोबाइल चोरी करके जाने का मामला। पुलिस थाना में ही महिला पुलिस का मोबाइल ही चोरी, तो कितनी हिम्मत बढ़ गई है इन चोरों की। वर्दी वालों का ही है ये हाल, तो आम जनता का क्या होगा? कहीं उठ रहे हैं इस वारदात के बाद सवाल। कॉकरोचों के बीच हॉस्टल के लड़कों की जिंदगी। गदग शहर के कड़सापुर सड़क पर रही समाज कल्याण विभाग की मैट्रिक के बाद SC/ST बच्चों के करोड़ों की लागत से निर्माण सरकार की गरीब बच्चों की शिक्षा हासिल करने में आसानी के लिए बनाए गए डॉक्टर BR अम्बेडकर रेसिडेंशियल हॉस्टल में जहां देखो गंदगी, पूरे हॉस्टल में कॉकरोचों का राज। इसी बीच बनाया जाता है इन लड़कों के लिए पकवान। कई बार अधिकारियों से शिकायतों के बाद भी सिर्फ मिलता ही रहा है भरोसा। पढ़ाई पर दे ध्यान या सेहत का करे ख्याल, उलझन में हैं यहाँ रहकर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट जिनकी जिंदगियां लगी हैं इस गंदगी की वजह से दांव पर। करंट लगने से महिला की मौत का मामला, परिवार को 5 लाख का मुआवजा। सरकार के मंत्री जमीर अहमद खान का मत क्षेत्र बेंगलुरु के चामराजपेट के मार्केट रोड पर रहे आनंदपुर में आज सुबह सवेरे 24 साल की सेल्वी नामी महिला घर को पानी ले जाते वक्त करंट की लपेटों में आ गई, जिससे इसकी मौत हो गई। गैरकानूनी तरीके से पानी की मोटर को बिजली का कनेक्शन, इलीगल इमारतों का कंस्ट्रक्शन इस हादसे की वजह बताया जा रहा है। पानी की मोटरों की भरमार, जल्दबाजी में किया गया काम, अपनी जान पर आफत लाने वाला ये मामला। मौके पर पहुंचे जमीर अहमद खान ने इस हादसे की कड़ी मजम्मत करते हुए अफसोस का इजहार करके परमानेंट इसका हल और 5 लाख परिवार को मदद का ऐलान किया है मिनिस्टर जमीर अहमद खान ने। बीजेपी सरकार के वक्त 40% कमीशन की रिपोर्ट सीएम के हवाले। कॉन्ट्रैक्टर्स और आम जनता की शिकायतों के बाद 2019 से 2023 में बीजेपी की सरकार पर 40% कमीशन का आरोप, जिसके लिए बनाई गई जस्टिस नागमोहन दास के नेतृत्व में जांच कमीशन की रिपोर्ट। पूरे 20,000 पन्नों वाली ये रिपोर्ट हर मंत्री के किए गए विकास के कामों में कितना हुआ है खर्च, खासकर 5 मंत्रालय से जारी सरकारी टेंडर्स में 40% कमीशन का ठेकेदारों से आरोप, जिसमें सीसी पाटिल, गोविंद कारजोल, भैरती बसवराज, KS ईश्वरप्पा और मधुस्वामी के अंजाम दिए गए प्रोजेक्टों की बारीकी से जांच। इंच की रिपोर्ट अब सीएम के हवाले। अब देखना है क्या है इस पूरे 40% कमीशन का सच। फॉरेन टूरिस्ट के साथ घिनौना काम, इलाके में पुलिस अलर्ट। कोप्पड़ जिला में पिछले दिनों हुए विदेशी महिलाओं के साथ घिनौना काम और हमेशा की नींद सुलाने की वारदात के बाद इलाके में टफ रूल्स जारी। होम स्टे, होटल्स, ढाबा और रिजॉर्ट रूल्स फॉलो करने की चेतावनी। वारदात के बाद पर्यटकों की इस इलाके में कमी। इसी के चलते पुलिस ने रात और दिन बढ़ा दी है अपनी चौकसी। हर आने जाने वाले पर कड़ी नज़र। तो होटल, ढाबा, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट के अंदर कोने कोने की पुलिस कर रही है तलाशी। राज्य में तेज हवाओं के साथ बर्फीली बारिश का नज़ारा। बेंगलुरु, तुमकुर, हासन के अलावा मंगलुरु के कई इलाके, सुलिया, कड़बा में साल की पहली बारिश का नज़ारा। तेज हवाओं के साथ बर्फीली बरसात का खूबसूरत नज़ारा। गर्मी के शुरुआत में ही सूरज के तापमान को कम करने वाली ये बरसात अगले 2 दिन तक होने का मौसम विभाग ने लगाया है अनुमान। 30 मिनट से 40 मिनट की बारिश से कर दिया है इन इलाकों को पूरी तरह से ठंडा। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।